Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 34 SSP Allahabad Board, and this SSP was conducted from 2nd to 6th of April 2026, and the topic was based on what has transformed society the most in the last 10 years. So, this topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate, and from interview point of view. So, let's get started. See, before moving ahead with the topic, I would like to tell you about the other details. वन मोर थिंग इज़ देयर, मैंने ये पहले वीडियो अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड की थी बट मेरी पीपीटी स्टक हो गई एंड उसकी वजह से 19 मिनट की जो वीडियो थी पूरी वो वेस्ट हो गई. नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन माई मोबाइल फ़ोन. सो जो अभी हम कवर करने वाले इट वुड बी मोर क्रिस्प. मैं इसको 10 से 12 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश करूँगी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो जो पीपी एंड डीटी की डिस्क्रिप्शन थी इन विच वी हैड 4 मेल्स एंड 1 फीमेल, दे वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग. OAR की बात करें 52 एंड 53 सेट था. अगर आपको ये सेम सेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. वहाँ पे ओपन में आपको PDFs मिल जाएंगी और आप जो है एक्सेस कर सकते हो. इफ़ यू टॉक अबाउट टैट सेट्स, जो पहला टैट सेट था इट वॉज बेस्ड ऑन किनन. सेकेंड वन वॉज बेस्ड ऑन अ मैन अटैकिंग अनदर मैन वाइल एन ओल्ड मैन हैज़ फॉलन डाउन. Third was between a collision between a bicycle and a bike. Fourth one was based on a boy on bicycle while a couple is shopping in the market. Fifth one was based on two person on a hill with a river in between. Sixth one was based on one boy holding a rope while another is swimming. Seventh one was based on two boys sitting on a tree. Eighth one was based on a farmer and a boy in the field. Ninth one was based on a couple and a boy going outside, right? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GD टॉपिक्स. देखो इनमें से एक GD टॉपिक्स तो हम जो है कवर ही कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी द मोस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स. इसके हमारे पास लीड भी है, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, एंड थर्ड वॉज अदर फैक्टर. Second GD topic is what should be the India's stand amid the global energy crisis that we are facing in the world. लेक्चर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे डिजिटल इंडिया, मेंटल हेल्थ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ई लर्निंग, रोल ऑफ मूवीज इन सोसाइटी, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर. इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर जो है या तो मैं शाम को या फिर कल जो है लेक्चर कवर करने वाली हूँ. अगर आप चाहते हो मैं इनमें से और कोई लेक्चर टॉपिक कवर करूँ यूट्यूब पर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. इफ़ यू वांट द नोट्स लेक्चर टॉपिक्स के, GD टॉपिक्स के, तो आप जो है हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारी लेक्चरेट एंड GD बुकलेट्स के लिए, राइट, जिसमें आपको लेटेस्ट कंपाइल किए गए GD एंड लेक्चर टॉपिक्स मिलेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू में देखो कोई सीक्वेंस CIQ नहीं पूछा गया. ऑल ऑफ देम वर रैंडम कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स वर आस्क्ड. देयर वर वेरी प्रोवोकिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलीजन एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स. इंटरव्यू जो है ही वॉज प्रेजेंटिंग एंटी गवर्नमेंट व्यू पॉइंट. देयर वॉज इंटेंस ग्रिलिंग अबाउट योर प्लेस ऑफ ओरिजिन, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल. इंपॉर्टेंट एडवाइस की अगर हम बात करें, यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड, हमारे टॉपिक के तरफ पढ़ते हैं. देखो अगर हम बात करें टॉपिक की, सो टॉपिक वॉज व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी द मोस्ट इन 10 ईयर्स. इज़ इट वुमेन एम्पावरमेंट, इज़ इट सोशल मीडिया और एनी अदर फैक्टर. देखो लास्ट 10 सालों में सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक सिंगल फैक्टर से तो नहीं हुआ है. ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सब इन्वॉल्व है, राइट. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आज एक रूरल वुमेन भी UPI यूज़ कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस चला रही है, सोशल मीडिया पर अपनी वॉइस रेस कर रही है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड चेंज है, राइट. देखो आपको किसी एक इंडिविजुअल लीड को चूज़ करना होता है, तो जिस पर आपके पास सबसे ज़्यादा कंटेंट हो बोलने का, तो आप वही लीड चूज़ कीजिए. अब हम आ जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे. देखो होता क्या है वुमेन एम्पावरमेंट, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और डिसीजन मेकिंग पावर मिलना. पहले क्या सिचुएशन थी, विमेन को वीकर सेक्शन माना जाता था, लिमिटेड एजुकेशन एंड जॉब थी. अब क्या चेंज हुआ है, विमेन्स जो है लीडर्स बन रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, ऑफिसर्स हैं आर्म फोर्सेस में. एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आज NDA में भी विमेन एंट्री हो चुकी है. ये माइंडसेट शिफ्ट ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है. अब हम जान लेते हैं विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया के बारे में. इंडिया में विमेन 48% पॉल्यूशन में है. अगर ये एम्पावर होती है तो पूरा नेशन ग्रो करता है. प्रोग्रेस एरियाज़ क्या है, एजुकेशन में बढ़ोतरी, जॉब्स में बढ़ोतरी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. लेकिन इसके साथ साथ अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, पेट्रियार्की, सेफ्टी इश्यूज़, वेज गैप, राइट.
नाउ क्यों ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट? देखो, वुमेन एम्पावरमेंट की नीड बहुत ज़रूरी है। ये इसेंशियल है इक्वालिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन अ डाइवर्स इन अ पॉपुलर सोसाइटी। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। 5 फैक्टर्स आप याद रख सकते हो। वॉयलेंस को रिड्यूस करने के लिए, पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, सोशल जस्टिस देने के लिए और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए। अगर एक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो अब्यूज टॉलरेट नहीं करेगी। दिस विल शो रियल एम्पावरमेंट, राइट? Now let's talk about the legal framework and scheme work that women's hold. Women empowerment constitutional provision, government scheme और initiative से back है, राइट? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें, आर्टिकल 14 जो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 16 जो इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो लीगल फाउंडेशन है जेंडर जस्टिस का, आर्टिकल 39D जो मैंडेट करता है इक्वल पे एंड रेम्यूनरेशन, आर्टिकल 42 जो इंश्योर करता है ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मेटर्निटी रिलीफ। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, देखो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025 जो लीगल रेमेडीज़ बताता है अगेंस्ट अब्यूज़, निर्भया स्कीम ने इम्प्रूव किया लीगल डिटरेंस को एनफोर्समेंट गैप के थ्रू। मेटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट जो 2017 में आया, जिसमें पेड मेटर्निटी लीव मिली है 26 वीक्स तक, एंड जिसमें मैंडेट क्रिच फैसिलिटीज़ जो सपोर्ट करती है वुमेन वर्कफोर्स को और उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है और चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ विच इज़ देयर टू एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट गर्ल एजुकेशन, राइट? उसके अलावा देखो काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं या स्कीम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें हुआ क्या है, लोन्स दिए गए हैं वुमेंस के लिए। मिशन शक्ति जिसमें सेफ्टी प्लस सपोर्ट है फीमेल्स के लिए। नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 जिसमें 33% रिजर्वेशन है वुमेंस के लिए पार्लियामेंट में, राइट? देन वी हैव डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल आपका ये भी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लाइक ड्रोन दीदी जो प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स अमंग रूरल वुमेन विच इज़ एक्सपैंडिंग इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेक्टर। उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे स्वधर घर, नारी शक्ति पुरस्कार, पॉश एक्ट, उज्ज्वल स्कीम, पॉक्सो एक्ट, सखी निवास, विशाखा गाइडलाइन, सुकन्या समृद्धि, मातृ वंदना योजना, राइट? देखो, अगर हम ये स्कीम्स की बात करें, इससे काफ़ी तो बेनिफिट हुआ है। उसकी वजह से वी वर एबल टू सी द अचीवमेंट्स ऑल्सो। इंडिया की प्रोग्रेस जो है वुमेन एम्पावरमेंट में वो मेजरेबल गेन्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अचीवमेंट। रिजल्ट क्या रहा? हमारी जो है फीमेल लिटरेसी 70% बढ़ गई है, राइट? और यूथ लिटरेसी 96% है। कौन कौन से स्टेट में? देखो, केरला और मिजोरम में यूनिवर्सल लिटरेसी है जो कि इम्पैक्ट शो कर रहा है। वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हुई है जो कि 41.7% थी 2023 से 24 में। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो आपकी जो है काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्मॉल बिजनेस बूम कर रहे हैं। पंचायत लेवल पे 46% पार्टिसिपेशन है। ये ग्रास रूट लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। पॉलिटिकल विजिबिलिटी है वुमेन के पार्टिसिपेशन की। हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हो रही है। कैसे? क्योंकि हम जो है देख पा रहे हैं कि जो डिलीवरीज जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वो 88% इंक्रीज़ हुई है। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें, स्मृति मंडाना एंड हरमनप्रीत कौर ने हिस्टोरिक क्रिकेट विक्ट्री लेड की है 2025 में। ओलंपिक परफॉर्मेंस जो वुमेन की दी जाती है उसने नेशन की प्राइड और चैलेंज किया है जो जेंडर स्टेरियोटाइप था, राइट? अभी सेकेंड लीड जो है आपकी दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। नाउ लेट्स कम टू दैट पार्ट। देखो, सोशल मीडिया है क्या? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंसेस किस फॉर्म में है ट्रेडिशनल मीडिया से? ट्रेडिशनल वाला जो था वन वे था और ये वाला जो है हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। ब्रॉडकास्टिंग से कॉन्वर्जेशन बन गया है। इफ़ वी टॉक अबाउट द की फीचर्स है पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कम्युनिटी बिल्डिंग। आपका यूट्यूब चैनल भी एक सोशल मीडिया इम्पैक्ट है अगर हर स्टूडेंट क्रिएटर बन सकता है तो। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। देखो, सोशल नेटवर्किंग जो फेसबुक लाइक प्लेटफॉर्म्स के अंडर आता है, माइक्रो ब्लॉगिंग शॉर्ट कंटेंट शेयरिंग के लिए, वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब। जीडी में देखो आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो, वो बहुत है। रोल क्या है सोशल मीडिया का? देखो, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस है, डेमोक्रेसी है, कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे पब्लिक फीडबैक इंस्टेंटली मिलता है। ये पावर आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? फास्ट
मास कम्युनिकेशन है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्जाम्पल क्या है, डिज़ास्टर टाइम पे हेल्प कोऑर्डिनेशन सोशल मीडिया से होती है। दिस शोज़ रियल लाइफ इम्पैक्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव्स भी इग्नोर नहीं कर सकते। फेक न्यूज़, साइबर क्राइम, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फेक र्यूमर्स है, राइट्स तक हो जाते हैं, राइट। तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड लीड विच वॉज अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स में हमने टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की है। देखो लास्ट 10 ईयर्स का बिगेस्ट गेम चेंजर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया रहा है। एग्जाम्पल में आप यूपीआई, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, लाइफ फुली डिजिटल हो गई है। इसके वजह से काफ़ी सारे की अचीवमेंट हमें देखने को मिले हैं, जैसे यूनिवर्सल डिजिटल कनेक्टिविटी। भारत नेट ने कनेक्ट किया है 2.15 लाख ग्राम पंचायत को। ऑप्टिकल फाइबर एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम 19.35 लाख किलोमीटर से 42.36 लाख किलोमीटर। 99% डिस्ट्रिक्ट्स कवर की गई है 5G से। इंटरनेट कॉस्ट रिड्यूस हुआ है ड्रास्टिकली फ्रॉम 20 टू 69 पर GB से 8 to 10 पर GB। इंटरनेट अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बन गया, स्पेशली इन रूरल इंडिया, राइट। नाउ सेकेंड जो है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, इससे क्या हुआ है, डीपीआई का इम्पैक्ट आधार पे देखने को मिले। 143 करोड़ डिजिटल आईडीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रही है। वी हैव यूपीआई, वी हैव डिगी लॉकर जो 62 प्लस करोड़ यूजर्स हैं। इसके इम्पैक्ट क्या है, यूपीआई इज इक्वल टू कैशलेस इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी प्लस एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट डिजिटल इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखो अंडर स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। 400 से 2 लाख प्लस जनरेट किया है उन्होंने, 21 लाख पर जॉब्स, राइट, 21 लाख जॉब्स। एक्सपेंशन क्या हुआ, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। इम्पैक्ट बूस्ट हुआ इकोनॉमी में, इंफॉर्मेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। इफ़ यू टॉक अबाउट डिजिटल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, देखो दीक्षा जो 18 प्लस करोड़ एनरोलमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, स्वयं पे 18,500 प्लस कोर्सेज है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना में 6 प्लस करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को ट्रेन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनोवेशन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, देखो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसमें 38 कंप्यूटर्स, एआई, आईओटी, रोबोटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है इनोवेशन लैब्स के थ्रू। प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडियन एआई इकोसिस्टम सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स एंड रिसर्च को। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इंडिया मूव कर रहा है नॉलेज बेस्ड एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में। नेक्स्ट है आपका लास्ट माइल इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूजन। देखो यहाँ पे 6.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो रूरल गैप को ब्रिज कर रहे हैं। पीएम वानी की अगर हम बात करें विद 4 लाख प्लस हॉटस्पॉट, इम्पैक्ट डिजिटल सर्विसेज रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज पे पहुंच रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, वी हैव बिन शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन लाइफस्टाइल। ग्रोथ हुआ है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन जॉब्स का, रिमोट वर्क कल्चर का। ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। एम्पावरमेंट हुआ है सिटीजन का थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज, राइट। सी वी डू हैव चैलेंजेस ऑल्सो, और चैलेंजेस है क्या, यहाँ पे देखिए। अब देखो चैलेंजेस की अगर हम बात करें ना, तो चैलेंजेस ये हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं डिजिटल डिवाइड की, साइबर अटैक की, लो डिजिटल लिटरेसी की। एग्जांपल, रूरल विमेन स्टिल लेस इंटरनेट यूसेज करती हैं, और कहीं ना कहीं ये भी है कि कनेक्टिविटी का भी एक इशू हो जाता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, देखो बेटर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने इसमें इनके मतलब इन सॉल्यूशंस को इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना इन सॉल्यूशंस के थ्रू, राइट। और कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो लास्ट डिकेड में ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक सिंगल फैक्टर से तो देखने को नहीं मिला है। टेक्नोलॉजी ने स्पीड दी है, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दी है, और वुमेन एम्पावरमेंट ने सोसाइटी की फाउंडेशन को चेंज किया है। इसलिए ये तीनों फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड है और कलेक्टिवली एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव और अवेयर सोसाइटी क्रिएट करते हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Your likes and comment motivate us to make more and more videos on our YouTube channel. Thank you everyone.